जब सूरत पर भी चला शिवाजी महाराज के जीत का सिक्का। शाइस्ता खान से जीत के बाद शिवाजी महाराज के साहस और पराक्रम के चर्चे और तेजी से हर तरफ होने लगे और शिवाजी महाराज की शक्ति और ज्यादा मजबूत हो गई। इसके साथ ही उनके साथियों के हौसले 7वें आसमान पर पहुंच गए। वहीं दूसरी तरफ मुगल शासक औरंगजेब पहले से और अधिक गुस्से में आ गया और हार के बाद शाइस्ता खान ने करीबन 6 साल बाद अपनी सेना के साथ मिलकर शिवाजी महाराज के कई क्षेत्रों को जलाकर बर्बाद कर दिया। ये देखकर शिवाजी महाराज ने इस तबाही का बदला लेने की ठानी और मुगल साम्राज्य के कई क्षेत्रों पर धावा बोल दिया। उन्होंने अपने साहसी और बलशाली सैनिकों के साथ मुगलों के कई इलाकों में लूटपाट करना शुरू कर दिया। वहीं सूरत उस समय मुस्लिमों के प्रमुख तीर्थ स्थल हज पर जाने का एकमात्र प्रवेश द्वार था। सूरत में भी शिवाजी महाराज ने अपनी विशाल सेना के साथ सूरत के व्यापारियों से जमकर लूटपाट की, लेकिन उन्होंने कभी किसी आदमी को अपनी लूट का शिकार नहीं बनाया। इस तरह शिवाजी महाराज ने साल 1664 में मुगलों के क्षेत्र में घुसकर अपने शौर्य और पराक्रम से अपनी तबाही का बदला लिया और सूरत में भी अपने नाम का सिक्का चलवाया। शिवाजी ने जब मुगलों से की पुरंदर की संधि, साहसी और वीर शिवाजी महाराज से लगातार अपनी हार के बाद मुगल शासक औरंगजेब और भी ज्यादा बौखला गया और इस घटना के बाद उसने शिवाजी महाराज से युद्ध करने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा। करीब 1 लाख सैनिकों के साथ राजा जयसिंह अत्यंत साहसी और वीर योद्धा शिवाजी महाराज से युद्ध करने के लिए पहुंचे थे। दरअसल जयसिंह को शिवाजी महाराज की शक्ति का अंदाजा हो गया था, इसीलिए वो इस बार रणनीति बनाकर शिवाजी महाराज से मुकाबला करने के लिए निकला था और इसके लिए उसने बीजापुर के सुल्तान के साथ मिलकर शिवाजी महाराज को हराने की योजना बनाई। इस दौरान राजा जयसिंह ने पराक्रमी शिवाजी महाराज को पराजित कर दिया था, जिसके बाद साहसी योद्धा शिवाजी महाराज को मुगल सुल्तान को करीबन 23 किले देने पड़े थे। दरअसल जयसिंह जब शिवाजी महाराज से मुकाबला कर रहा था तो उस दौरान उसने उन सभी किलों को जीत लिया था जिनको शिवाजी महाराज ने जीते थे। वहीं इस पराजय के बाद शिवाजी महाराज को मुगलों के साथ समझौता भी करना पड़ा था और वहीं इस दौरान जयसिंह ने अपनी रणनीति के मुताबिक 24 अप्रैल 1965 में वज्रगुढ़ के किले पर अपना कब्जा कर लिया था। वहीं इस दौरान पुरंदर के किले की रक्षा करते हुए शिवाजी महाराज का सबसे साहसी और वीर सेनापति मुरारजी बाजी मारा गया और इस दौरान शिवाजी महाराज को अंदेशा हो गया कि पुरंदर के किले को बचा पाना थोड़ा मुश्किल है और इसी वजह से उन्होंने महाराज जयसिंह से संधि की पेशकश की। वहीं दोनों नेता संधि की शर्त पर पूरी तरह से सहमत हो गए और 22 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि हुई। शिवाजी महाराज की आगरा के दरबार में औरंगजेब से भेंट। मुगल शासक औरंगजेब से समझौते के बाद भी परमवीर और साहसी योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज उनसे आगरा के दरबार में मिलने के लिए तैयार हो गए थे। 9 मई 1666 ईस्वी को परम योद्धा अपने ज्येष्ठ पुत्र संभाजी महाराज और कुछ सैनिकों के साथ मुगल दरबार में पधारे। हालांकि मुगल शासक औरंगजेब द्वारा उचित सम्मान न मिलने पर साहसी शिवाजी ने भारी सभा में औरंगजेब को विश्वासघाती कहा था, जिसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी महाराज को कैदी बना लिया। लेकिन अपनी तेज बुद्धि का इस्तेमाल कर शिवाजी महाराज